नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और एक एक चाय तो हमने मार दी है उठ के दोनों ने। और इधर देखिए बच्चों की जाने की हो रही है तैयारी। इधर इनका बन रहा है लंच और लंच में आज लेके जाएंगे पराठे। और मौसम ऐसा हो रहा है जैसे दोबारा सर्दी फिर से आ गई हो। रात 2:45 बज रहे थे जब तूफान आया। हाँ, पूरा दड़ 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 पूरी ऐसे हो रहा और है मैं जैसे। उस टाइम ना सोच रही मैं कहा मैं लेट होगी उठने में। मेरी आंखें तो खुली थी, मैं कहा मैं लेट होगी उठने में, मगर देखा 5 बज गए। फिर मैंने जब नैना खोल के देखे तो नैना, हाँ अच्छा। फिर नैना खोल ले, निंदे निंदे से तो थे। फिर उसमें देखा कि भाई ये तो राम जी आ रहे। अरे बता रखी है 2 दिन हो लिए, कल तक की है, 5 तारीख तक की। अभी भी तूफान आंधी बता हाँ, रखी। तूफान आंधी ज्यादा है। और ऐसा ऐसा हो रहा है मौसम, दोबारा जैकेटें निकलवाएगा। अरे नहीं इतना नहीं है, पर ये थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। गर्मी एकदम से बहुत हो गई थी ना। एक हफ्ता तो पूरी पूरी रहेगी। गर्मी रहेगी। एक हफ्ते तो पूरी इन दिनों तो हवा वैसे भी चले, गेहूं नहीं गिराने क्या, आम नहीं तोड़ने क्या, सारे राम जी को। गेहूं तो आ गए सब पे। नहीं, बहुत सारे जिनके पछेते हो ना उनके रह गई। अच्छा, रूही बाबू क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, कृष्णा अभी सोया हुआ है जी। सबसे पहले उठाता हूँ कृष्णा को, क्योंकि उसका पानी भी हो गया है तो वो भी नहाएगा। और सभी की जाने की तैयारी है स्कूल में। आज स्कूल में कुछ स्पेशल है रूही? बस पढ़ना पढ़ना है। मैं कभी घूमना घूमना भी हो कुछ? ऐसा है ही नहीं, अगर घूमना भी हो तो घूमना हो तो ये बोल देती है ना, बस कहीं नहीं जाना पता क्यों मुझे। कि मेरी शादी के एल्बम देख रहे हैं। अच्छा वो मंजू आई थी ना कल, अच्छा। तो वो शादी के एल्बम उस दिन की कृष्णा ने बाहर निकाल के रख रखी है। सब कोई कुछ देख रहा, कोई किसी को देख रहा है। सब ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ दिख गया। अच्छा तो शादी वहां पे हुई थी ना स्कूल में, तो उस पर सब अपना अपना देख रहे हैं। वो सब पढ़ने बैठ गए क्यों क्या लिख रहा है। ये अलग है, ये दुनिया से अलग है। ये अलग ही लड़की है। मगर कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है। सब ब्लैक बोर्ड पर देख रहा है कि वहां क्या लिख दही रहा है है। ले जाने के लिए। भाई स्कूल में खट्टी हो जा, चलो ठीक है। पीयू भी लेके जाके, अगर तो लेके भी उठाता हूँ जी जाए। कृष्णा को, उसको भी करते हैं तैयार। तैयार तो वो खुद हो लेगा, बस उठाने उठाने दुकान के का लिए कितना रह गया काम? अभी तो बहुत कम रहेगा। चल गई है क्या वो? नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले तो सॉरी आप सभी को, आज लाइव आना था लेकिन नहीं आ पाई। क्योंकि आ नहीं पाई का ये भी नहीं था कि कुछ खास था। तो आज संडे था, फिर मुझे बाद में ये याद आया कि संडे है भाई, सब लोग एंजॉय करते हैं अपना संडे, तो फिर क्यों मैं लोगों को परेशान करूँ कि लाइव आके, तो फिर इसीलिए मैं नहीं आई। और वीडियो भी इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं भी, भाई संडे था तो थोड़े से मेरे भी अपने काम रह जाते हैं, तो वो भी मुझे भी करने होते हैं, तो इसीलिए तो अब मुझे जाके टाइम मिला, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए वीडियो एडिट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था, अगर आपने घड़ी में देखा होगा तो उस टाइम पे 6:30 हो रखे थे। और क्योंकि हमारी घड़ी हमेशा 10 मिनट आगे रहती है तो इसीलिए। तो यहाँ पे रूही पहले नहा ली थी, सबसे पहले तो मैं ही नहा धो ली थी, फिर उसके बाद रूही नहाई। तो रूही कहने लगी कि मम्मा अभी टाइम है तो मैं कान्हा जी को नहला धुला देती हूँ। मैंने कहा बेटे कर लो। फिर उसके बाद पीहू भी नहा ली थी। कृष्णा हमारा सबसे बाद में उठता है और फिर उसको भी नहा धो के, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, बाल वगैरह नहीं बनाने, कुछ ऐसा नहीं, तो इसलिए। तो यहाँ पे बस देखिए नाश्ता बन गया था। मैंने आलू उबाले हुए थे और आलू के पराठे मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। आलू के पराठे और प्याज के पराठे, ये दोनों पराठे आप उन्हें कभी भी दे दो वो खा लेंगे। और आलू की बनी हुई ज्यादातर चीजें, जैसे आलू की कचौरी हुई, आलू का रायता, आलू की सब्जी, या कोई भी चीज है ज्यादातर, तो बच्चे पसंद करते हैं खाना। तो वही चीज फिर देखिए बनाई भी जाती है जो बच्चे खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चे ना खाएं और हम बना के दे दो, फिर बच्चा भूखा ही स्कूल से आए या घर पे भी भूखा रहे, तो वो भी मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज सही। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता बन गया था बच्चों के ही लिए, अपने लिए और इनके लिए मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ये खाते हैं गरम पराठे या रोटी, जो भी होता है ये गरम खाते हैं। तो इसीलिए तो ये कहने लगे कि मत बनाना मेरे लिए। और कई बार इनका होता है कि ये करते भी नहीं नाश्ता, तो फिर कहने लगे कि जब मेरा मतलब मुझे खाना होगा तो तभी बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लंच मैंने पैक कर दिया है, साथ में बिस्किट वगैरह दिए हैं इनको, क्योंकि फ्रूट वगैरह अभी कुछ मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आ रहा है। मतलब आम वगैरह आ रहे हैं, और अगर उनको स्कूल में दो तो वो पानी से छोड़ देते हैं, और साथ के साथ काट दो तो खाए जाते हैं। अगर वो रखे हुए होते हैं ना कटे हुए, या मतलब ऐसे तो अच्छे नहीं लगते। और रही तरबूज वगैरह की बात, तो अभी डुप्लीकेट से ही आ रहे हो तो इसीलिए।
तो फिर इस मैं मतलब दे नहीं रही हूँ अभी बच्चों को स्कूल में फ्रूट वगैरह। तो यहाँ पे मैं बाल बनाने लगी थी और रूही की चोटियां मैंने कर दी है 2। कृष्णा भी देखिए पीछे नहा धो लिया था, वो भी अपना बैग में जो एक आधा सामान उसका रह गया वो भी रख रहा था। तो जल्दी हो जाता है और मैं सुबह ही 5 बजे के करीब में उठ जाती हूँ। 5 बजे मतलब मेरा उठने का प्रोग्राम हो जाता है शुरू, कि भाई अब उठना, 2 मिनट रेस्ट कर ले, 3 मिनट रेस्ट कर ले, करते करते 5 सवा 5 बज जाते हैं मुझे। फिर उसके बाद उठ के मैं अपने थोड़े बहुत से काम समेटती हूँ, फिर नहाना धोना और दिया वगैरह मैं बाद में लगाती हूँ, ताकि फिर मैं बच्चों को भेज के आराम से अपनी सारी चीजें करके फिर मैं दिया बत्ती करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों तीनों बच्चे हो गए हैं तैयार। नाश्ते के लिए मैंने उनको दे दिया है पराठा, वो खा रहे हैं मलाई के साथ। तो यहाँ पे बस फटाफट बच्चे अपना नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद फिर ये लोग जाएंगे स्कूल। ये लोग चारों चले गए हैं, तीनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये गए हैं घूमने के लिए। तो ये स्कूटी लेके जाते हैं और फिर आगे ये घूमने जाते हैं काफी दूर तक, क्योंकि यहाँ पे हिल एरिया पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी वॉक कर लो तो उसमें आपको प्लेन का डबल फायदा मिल जाता है। मतलब जैसे प्लेन एरिया में चलते हैं तो चढ़ाई होती है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो ये यहाँ से काफी दूर जाते हैं, तो इसीलिए बीच में स्कूटी खड़ी करके फिर ये आगे जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे अपने काम शुरू हो गए हैं। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, उठते ही मैं मशीन लगा देती हूँ अपनी अब। तो इतना बच्चे वगैरह जाते हैं तो कपड़े धुल जाते हैं और फिर मैं सुबह ही सुबह इनको फैला देती हूँ, ताकि जब मैं घूम फिर के आऊँ तब तक जो कपड़े हैं वो सूख जाए। तो कपड़े हो गए थे और यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों की हो जाती है, तो वो फिर ज्यादा होता है काम। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और साफ सफाई का काम भी मेरा अभी इतना नहीं है। हालांकि अभी सब लोगों के कमेंट आ रखे हैं कि घर आपका क्या काफी भरा भरा लग रहा है, और वो मैं खुद भी देख पा रही हूँ उस चीज को कि घर काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी कुछ मतलब भरा हुआ लग रहा है, बड़ा नहीं भरा हुआ। लेकिन अभी ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि काम भी जरूरी है। और अभी हमारा मेरा खुद ये मानना है, मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों की इस बारे में बात होती है कि हमारा दोनों का ही ये मानना है, अगर हम कहीं पे भी शॉप वगैरह परचेज करते हैं या रेंट पे लेते हैं या कुछ भी, तो सबसे पहले उसके लिए कम से कम मिनिमम, ज्यादा नहीं तो 4-5 लाख रुपए तो हमको चाहिए ही है। क्योंकि अगर बड़ी शॉप लेंगे तो उसको मतलब फिर ये है कि हमें वैरायटी भी रखनी है, सारी चीजें रखनी है, रेंट वगैरह एडवांस में भी देना पड़ता है। फिर शॉप वगैरह के जो है अंदर फिटिंग वगैरह भी करवानी पड़ती है, और आप सभी जानते हैं कि हर चीज कितनी महंगी हो गई है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग अभी काम घर से ही कर रहे हैं। हालांकि सामान है काफी सारा, जो मुझे खुद लग रहा है कि अभी मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए। मतलब बेचेंगे तो नहीं, क्योंकि देखिए एक एक चीज बहुत मेहनत से हम लोगों ने जोड़ी हुई है। लोग तो कहने को तो देखिए कोई कुछ भी कह देता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं या कुछ भी, लेकिन हमें पता है कि हमने जीरो से शुरू करके एक एक चीज कैसे जोड़ी है, और हर चीज बहुत मेहनत से है। चाहे वो हमारा घर आज कैसा भी है, चाहे हमारा फर्नीचर, चाहे हमारे काम धाम जो भी जैसे भी है, लेकिन हमें पता है कि एक एक चीज के लिए हमने कितनी मेहनत की है और कितना हम एक एक चीज के लिए परेशान भी हुए हैं। आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और मुझे खुद ऐसा लगता है कि भगवान को जब सही लगती है कोई चीज, तो वो अपने आप ही उस चीज को दे देते हैं। अगर चीज हमारे लिए सही नहीं है या टाइम सही नहीं है तो भगवान वो देते ही नहीं। तो इसीलिए किसी भी चीज के लिए हम लोग भी जल्दी कर ही नहीं रहे, क्योंकि अपने आप ही जब सही टाइम आता है तो चीजें अपने आप ही सोल्व होती चली जाती हैं। तो इसीलिए तो खैर यहाँ पे अभी विचार कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। और बाकी टाइम पे अभी छोड़ी हुई हैं काफी सारी चीजें, भगवान के भरोसे सारी चीजें छोड़ी हुई हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी समझिए इस चीज को, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से करना इजी नहीं होता है कि भाई मन हुआ और कर लिया, या दिक्कत हुई तो उठा के ये कर लिया या वो कर लिया। तो सारी चीजें बहुत सोचनी समझनी पड़ती है। और फिलहाल आपको भी पता है कि अभी बच्चों की स्कूल की फीस गई है, स्टार्टिंग में कितना खर्च हो जाता है, फिर अपने भी मकान के खर्चे हैं और अपने काम भी है, सारी ही चीजें देखनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी साफ सफाई वगैरह करने लगी थी, और फिर जब तक मैं साफ सफाई करूंगी आधा घंटा मुझे लगता है सारे काम को मेंटेन करने में। फिर सुनीता आ जाती है 7:30 बजे, और फिर मैं उसको पहले झाड़ू पोछा ही कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। नहीं तो पहले सुनीता किचन समेटती थी, फिर उसके बाद
जो है क्या बोलते हैं, फिर झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन फिर मुझे बाद में ये किसी ने बोला कि मतलब झाड़ू पोछे से पहले पूजा मत कीजिए, जब आप पूजा कर लेते हैं फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह मत करवाइए। तो फिर मैंने वो चीज़, भाई जो चीज़ अपने बस की है या जो हम कर सकते हैं वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर ये है कि भाई हर कोई कुछ भी कहे और मैं हर चीज़ फॉलो कर दूँ तो वो चीज़ तो हो नहीं पाती। जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे बजट में है, जो मेरे हाथ में है, या जो मुझे लग रहा है कि मेरे घर के लिए सही है, वो मैं कर लेती हूँ। बाकी तो क्या देखिए जी, यहाँ पे ये कपड़े लाइव किया था मैंने, तो उससे पहले ये सारे कपड़े वगैरह खुले हुए पड़े थे, तो इनको भी मैं फोल्ड करके रख दूंगी। ये देखिए, इस दिन हो गई थी सुनीता देवी लेट, और ये थोड़ा सा भाई होता है, देखिए सभी का, इसके भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये भी अपने बच्चों को भेज भाज के तभी आती है। तो यहाँ पे बस फिर मेरा तो साफ सफाई वगैरह का काम निपट गया था, और बस फिर मैंने सोचा, क्योंकि रूही ने कपड़े तो पहना दिए थे लड्डू गोपालर को, लेकिन उसने ज्वेलरी वगैरह जो इनके श्रृंगार का सामान है वो नहीं पहनाया था तीनों को। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो टाइम है, तो मैंने अपने हाथ वाथ से धो के अच्छी तरह फिर मैंने इन तीनों का श्रृंगार किया, और मेरे तीनों लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए। मतलब मेरा ना मन रीझ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अपने बच्चों को तैयार करता है ना, कि मेरे बच्चे किसी से कम ना लगे, अच्छे ही होने चाहिए, और एक माँ अपनी तरफ से बेस्ट देती है। तो खैर, माँ से मुझे याद आया, आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ से बेहतर स्ट्रगल कोई किसी का समझ ही नहीं सकता, क्योंकि एक माँ जितना स्ट्रगल अपने बच्चों के लिए करती है वो वही जानती है। और हर माँ का एक अपना स्ट्रगल है, अपना संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि जो संघर्ष मैं अपने जीवन में कर रही हूँ वो दूसरी भी कर रही है, या दूसरी जो कर रही है वो तीसरी भी कर रही है। सबका अपना अपना संघर्ष है, और सबसे मेन बात यह है कि हर संघर्ष से पार होके एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, और मतलब उसे एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश करती है, एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा जीवन और एक अच्छा भविष्य, हर चीज देने की कोशिश करती है, भले ही फिर वो अपने आप कितने भी सेक्रीफाइस क्यों ना कर रही हो। लेकिन यही एक चीज है जो माँ को हर चीज से अलग बनाती है, क्योंकि कोई भी हर दूसरी चीज के लिए पहले सोच सकता है, लेकिन एक अकेली माँ ऐसी है जो हर चीज को पीछे छोड़ के पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए, मैं अपनी मतलब पूजा पाठ जो थोड़ी बहुत कर लेती हूँ मैं वो कर रही हूँ, और उसके बाद बस मेरा काम निपट जाता है, सुनीता चली जाती है, फिर मैं अपना घूमने के लिए चली जाती हूँ। और घूमने का भी ये है कि मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो वहां से फिर इन्हीं कपड़ों में मैं जाती हूँ, क्योंकि ये नाइट सूट टाइप या मॉर्निंग के लिए जैसे भी है वो मान लीजिए। फिर उसके बाद मैं आके नहाती धोती हूँ। तो जी, मेरा काम निपट गया है, बस सुनीता का रह गया आज ना, ये 10 मिनट लेट होगी। क्यों लेट हुई थी? क्यों लेट हुई थी? मैंने जब इसे पूछा ना, मैं क्यों लेट हुई, क्या पता नहीं। तो जी हो गया काम, और पियो के डैडी आज अभी जा नहीं रहे दुकान पर, आज इनका मन है लेटने का, तो ये गए लेट, चलते नहीं आज। थोड़ी देर में तो बस मैं चलूँगी, सुनीता का हो गया काम, सुनीता और मैं दोनों साथ साथ निकलेंगे। और वैसे मुझे आज ना बाल धुलने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं घूम के आके फिर धुलूँगी, क्योंकि पसीना पसीना सा हो जाए तो फिर बाद में आके धुलूँगी। तो 10 बजे तक मैं आ जाती हूँ वापस। तो बस जी, काम मेरा हो गया सुबह का, और तीनों लड्डू पेड़े ये बैठे ही यहाँ पे आराम से, ठीक है, भोग इन्होंने लगा लिया, और सारा कुछ अपना मतलब मेरा पूरा हो गया काम। हाँ जी, वो ना वैसे तो अभी मौसम सा ठीक हो रहा है, अगर आप दुकान पर गए ना कभी मौसम खराब हो जाए, सब तो कपड़े फैला रखे मैंने। आधे घंटे में क्या वो तो काफी टाइम पहले फैलाए थे, मतलब अगर तेज हवा चली या कुछ हुआ तो उतार लियो, कभी भी भीग जाए। तो जी बस अब मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो हो गया ख़त्म, और अब दोपहर को आकर फिर देखूँगी क्या क्या करना। नाश्ता भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो बस अब इस वीडियो को रखूँगी मैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।